रिया ऊर्जाया साधुपंच परमेष्टि ते विभुचिट्ठयादे तम् आदाव मे शरणम् सम्मत्तं सन्नाणम् सच्चारितं हि सत्तवं चैव चौरोचिट्ठयादे तम् आदाव मे शरणम्। सामान्यतया यदि मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि पागल खाने कहाँ कहाँ पर है, तो आप कुछ नेम कर सकते हो। जैसे येरोडा फेमस है पूना का, कुछ आप बता सकते हो, कुछ आगरा का, कुछ दिल्ली के, कुछ जो बड़े बड़े विशाल स्तर पर है। यहाँ पर भी होंगे। लोक व्यवहार में ये उत्तर आपका सही है। किसी पागलों को भर्ती कराना होगा आदि आदि। बट यदि व्यापक रूप से विचार करें तो हर कोई पागल ही तो है। यहां पर कोई पैसा कमाने के लिए पागल है, कोई प्रसिद्धि के लिए पागल है, कोई अपने बच्चों में पागल है, कोई नई नवेली दुल्हन में पागल है। स्वामी विवेकानंद का वह कोट वो विचारणीय है जो वे कहते हैं, होल वर्ल्ड इज एन मेंटल असाइलम। संपूर्ण विश्व ही मुझे मेंटल असाइलम दिखता है। समवन इज मैड बिहाइंड मनी, समवन मैड बिहाइंड फेम, आदि आदि। द होल वर्ल्ड इज अ मेंटल असाइलम। अब इस निगाह से देखे तो संपूर्ण विश्व एक पागल खाना ही तो है। अभी इस निगाह से आप देखिए, जरा देखिए, तो आपको लगेगा कोई विद्यार्थी उद्यमवंत है टॉपर बनने के लिए, तो उसको उस प्रकार का पागलपन ही तो चढ़ा है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? सभी जन पागल है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू ज्ञानी, अज्ञानियों की नजर में ज्ञानी भी पागल ही है। सरल को सठ कहे। बनारसी दास का एक प्रसिद्ध छंद है, बंदाधिकार का होना चाहिए। सरल को सठ कहे, वक्ता को धीट कहे, विनय करे तासो कहे, धन के अधीन है। बस फिर कभी इसको देख लेंगे, बड़ा प्यारा ये छंद है। सरल को सठ कहे, जो सरल व्यक्ति है उसको कहती है तो मूर्ख है। मुनिराज भी किन्हीं किन्हीं की निगाहों में पागल ही तो लगते होंगे, किसी किसी को लगते होंगे या नहीं लगते होंगे। अरे इतना बड़ा चक्रवर्तित्व का वैभव ये छोड़ के जंगल गए। अरे रे रे, भूख में, प्यास में, सर्दी में कपने की कोई जरूरत ही नहीं थी इनको। अरे रे रे, इनकी क्या किस्मत है, क्या किस्मत है। तो आपने उधर ने बताया था, दो भाई भाई उनको विरक्त आने के बाद हो गए, भर्तृहरि और शुभ चंद्राचार्य देव, शाबाश की कहानी भी मैंने सुनाई थी। इस समय में मुझे वही याद आ रहा था। भर्तृहरि जो विपरीत मार्ग में भटक गए थे और शुभ चंद्राचार्य देव दिगंबरत्व की साधना कर रहे थे। भर्तृहरि उनके हंसी उड़ाते थे और कहते थे, ये नंगे है, भूखे है, भूख प्यास झेलते हैं, अरे रे 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 बेचारे, अरे रे 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 बेचारे। मुनिराज भी पाप को गलाने में लगे हैं। मुनिराज को पाखंडी बताया ही है। क्या कहा मैंने? मुनिराज को पाखंडी बताया ही है। समंत भद्राचार्य देव ने पाखंडी नाम गेयम पाखंडी मोहनम, क्या है वो सूत्र? संसारावर्त वर्ती नाम आदि आदि, ये सूत्र नंबर होगा 22, 23, 24वां छंद श्लोक देख लेना पड़ेगा। मुनिराज को पाखंडी कह रहे हैं, पाप का खंडन करने वाले।
मुनिराज पाप को गलाने वाले तो है ही। अभी इस निगाह से देखो, हर एक को एक जुनून पड़ा है, जुनून। और ज्ञानियों को भी जुनून है। कौन सा जुनून है? बस मुझे मुक्त होना है। अभी उन पर भी वो पागलपन सवार है। अभी यदि संकीर्ण दृष्टि से देखो तो अमुक अमुक पागल है, बट यदि व्यापक दृष्टि से देखो तो आप ये पाएंगे तो यहां पर तो सभी पागलों की महफिल है। कितने जन मुझे समझ रहे? जरा कंफर्मेशन प्लीज। शाबाश। मोक्षार्थियों, ये तो हुआ उदाहरण। नाउ लेट्स मार्च टुवर्ड्स आवर करंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड नाउ, हठी बालक। वैसे ऊपर से सोचने पर बड़ा वैल्यूलेस ये टाइटल लगता है। अभी के टर्म्स में यदि बात करनी हो, जो मैंने उदाहरण दिया था, तो एक संकीर्ण दायरे में विचार करो तो ऐसा लगता है हाँ, बच्चे तो हठीले होते हैं, ललचा जाते, जैसे पापा 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 मुझे गाड़ी पर बैठना, गाड़ी पर बैठना, गाड़ी पर बैठना। जिसकी 10,000 रुपए की इनकम है, अब वो भी रोज दो तीन राउंड लगाएगा, पेट्रोल में खर्ची करेगा। क्या शौक पाल रखा है बच्चे ने तुम्हारे, और तुमने क्या शौक पलवा रखा है? ये कोई कुतूहल का विषय है? ये तो अत्यंत मजबूरी में गाड़ी का प्रयोग हो रहा है। इसमें हिंसा भी होती है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ पावर, कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल, ये तो निरंतर बताए जा रहे, क्योंकि फ्यूल के जितने भी सोर्सेस रिसोर्सेस है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? वो सूनर और लेटर दे आर इरिवर्सिबल, इनका कहना है। मतलब ये कभी ना कभी खत्म होंगे। तो दिस इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इसमें देश का हनन है, देश की इकोनॉमी कोलैप्स होती है इसमें। कई ऐसे कंट्रीज है बच्चों, जर्मनी वगैरह ऐसे कंट्रीज है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वहां पर बड़े बड़े रईस भी 4 व्हीलर्स ओन नहीं करते। यहां पर तो लोन ले लेकर भी ओन करते हैं दिखाने के लिए। अच्छे अच्छे करोड़ नहीं, अरबपति भी 4 व्हीलर्स ओन नहीं करते। ध्रुव राठी को भी कभी सुन लेना चाहिए, ही डजंट हैव एनी 4 व्हीलर। और वहां पर कोई प्रचलन नहीं है 4 व्हीलर्स का, बड़े बड़े अरबपतियों का। जो भी बस खड़ी है, इतनी टकाटक व्यवस्था है ट्रांसपोर्टेशन की, चढ़ जाते उतर जाते। खैर, कम बैक। मुझे अभी ये कहना है आपको, संकीर्ण दायरे में विचार करो तो बच्चे हटीले दिखते हैं। पापा कोई जाते आते दुकान में कोई चीज देखी तो मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, चाहिए चाहिए। आप सरी की उम्र वाले बच्चे भी मुझे फोन चाहिए चाहिए चाहिए। रोजाना एक हाथ दो बच्चे अपने माँ बाप की हत्या केवल फोन के पीछे करते हैं। हाँ या ना? मैंने आपको एक घटना सुनाई थी, विच इज हेयर स्टैंडिंग, जो हृदय का विदारण करने वाली है। मैंने आपको बताया था, एक माँ ने लड़की को मना किया फोन इस्तेमाल करने से, एंड फॉर नाउ अभी के लिए। और अक्सर माँ बाप अनपढ़ गवार हुआ करते हैं, अक्सर। और जहां पर ऐसा सीन है कि बच्चे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, वे तो कुछ भी नहीं समझते कितना लपेटा जा रहा है, कितना क्या बता रहा है बच्चा, तो उसको जरूरत होगी तो ले। तो माँ कुछ कहने जा रही थी और बच्ची मान नहीं रही थी, तो माँ ने उसके हाथ से फोन लिया और प्रेम से कुछ कहने लग गई। तो माँ ने, मैंने कभी आपको बताया होगा, माँ ने कुछ मेडिसिन्स, बच्ची ने माँ की मेडिसिन्स कुछ उठाई और एक जगह छिपा कर रख दी। अब उनको वो समय समय पर लेनी पड़ती थी। 2 घंटे के बाद उनकी मेडिसिन का टाइम हुआ, उनको मेडिसिन ही नहीं मिल रही और उनको दौरे की स्थितियां पड़ने लग गई। ऐसी स्थिति बन गई कि भैया अभी तो प्राण चले जाएंगे। अरे भाई, कहा देखा है किसी ने देखा, और लड़की और माँ दोनों ही थे घर में।
तो जब जान ही चली जाएगी, पता चला तो लड़की बड़ी आगे और खिड़की के बाहर उसने छिपा कर रखा था। मैंने कभी बताया था इस बात को? बताया तो होगा। खिड़की के बाहर छिपा कर रखा था, फिर उसने कहा चलो दे देते हैं। उसने जैसे ही चाहा उसको देना, धक्का लगा और 10वीं 12वीं मंजिल से वो नीचे गिरा। फलस्वरूप मां मर गई। यह घटना तो मेरे ख्याल में 8-10 साल पहले की है, और आए दिन ऐसी वारदातें हो रही है छोटे छोटे हट के लिए। आज मुझे व्यापक चर्चा करनी है हट की। मैं संकीर्ण दायरे में चर्चा करना चाहता नहीं हूं, बट एक बार एक संकीर्ण दायरे को भी मैं कवर कर लूं एक बार। हमें चाहिए मोक्षार्थियों, हमें चाहिए छोटी मोटी बातों को देखकर हम अपने माता पिता को कभी भी जिद नहीं करेंगे। जैसी भी परिस्थितियां हमारे साथ है, जैसे भी संसाधन हमारे साथ खड़े हैं, हम वहां से खड़े रहेंगे। मुझे याद आता है मेरे पिताजी की स्थिति अच्छी थी आर्थिक, और मेरी बौद्धिक क्षमता अच्छी थी, और मुझे कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन इंजीनियरिंग में मिल रहा था, फ्री सीट में। सभी जनों का आग्रह रहा कि पूना में जो मेरिटोरियस कॉलेज है उसमें जाना चाहिए, MIT है, VIT है, यू शुड ट्राई फॉर दैट। और वहां का कट ऑफ हायर था, तो वहां पर मुझे फ्री सीट में नहीं मिल रहा था। और बाकी के कॉलेजेस में कुछ मुंबई में मिल रहा था, कुछ यहाँ हुआ। तो मैंने आखिर तक मैंने यही कहा, नहीं, मेरी जितनी बुद्धि है और मैं स्वाभिमान से जहां पढ़ सकूं मैं वही पढ़ूंगा। फिर मैं वारणा नगर में ताते साहब कोरे इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर मैं वहां पर फ्री सीट में चला गया। थ्रू आउट वहां का भी टॉपर रहा मैं। वहां का थ्रू आउट टॉपर रहने के बाद मुझे कैंपस इंटरव्यूज में सिलेक्शंस भी हो गए कई कंपनीज में। एनीवे, मैं तो यह कह रहा हूं, हमारी किस्मत खराब हो गई, यह किसने कहा है? कहीं से भी पढ़ने पर सामान्य स्कूल में पढ़ने वाला भी अपनी पर्सनालिटी उठा सकता है, हाँ या ना? और मेरिटोरियस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी गुंडे वगैरह हो सकते हैं, हाँ या ना? बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले, घाटकोपर बॉम्ब स्फोट जो हुआ था 10-15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जितने जन पाए गए थे सभी इंजीनियर्स थे, तब की बात कर रहा हूं। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ उसमें जो टेक्नीशियंस लगे थे वे सब CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। अब देखेंगे जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, अजहर मसूद वगैरह, इन्होंने, यह सब पढ़े लिखे हैं आप पाएंगे। एजुकेशन कहां वर्क कर गया वहां पर? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? एजुकेशन के साथ संस्कार होना जरूरी था। मुझे आपको इतना ही कहना है आज। वैसे तो मैं निरंतर कहता रहता हूं इन बातों को। मैंने कभी किसी को कहा था, भैया मैं विषय नहीं पढ़ाता हूं, मैं पुस्तकें नहीं पढ़ाता हूं, मैं उसके बहाने जीवन जीना पढ़ाता हूं। I try to make lives. I try to create young generations. मुझे कोई 1-2 पाठ थोड़ी पढ़ाने और रटाने, ना, ये सब बेवकूफी अपन करते नहीं। विषयों में पूरे पारंगतता होने पर भी उसका हार्द तो मुझे बताना जरूरी ही है। आफ्टर ऑल जिस्ट क्या है इसका? एनीवे, मुझे तो आपको यह कहना है, जैसे कोई महंगा पेन आपके दोस्त के पास होगा तो आपको कभी भी जिद ये नहीं करना चाहिए घर वालों को, पापा मुझे भी ऐसे महंगा चाहिए, मुझे एप्पल का ही ये चाहिए, मुझे वो होते ना, जैसे सिंपल फोन कैन सेटिस्फाई योर नीड, है ना, विच कॉस्ट नियरली, मान के चलो 10,000 की ये फोन है, तो यू शुड इंसिस्ट फॉर मुझे 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। जब तुम तुम्हारी दम पर कमाने लग जाओगे, सब हो जाओगे, सब दुनिया देख लोगे, तब तुम्हें ये सब आजमाना चाहिए। आप हर परिस्थिति से गुजरना सीखो। ट्राई टू इनवाइट ऑल द हार्डशिप्स इन योर लाइफ। कष्ट सहिष्णुता आपके जीवन का एक अनिवार्य अंग बनाओ। अभावग्रस्तता का रोना बंद करो। चाहिए कि धुन खत्म करो। मैंने आपको कई दफे इस बात को भी शेयर किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की घटना मैंने बताई है। माय डियर आर्जव जी,
I had requested you yesterday in polite words कि you shouldn't wear bracelets etc. You should try to live as simple as possible. आज आपने वो कड़ा पहना है, मैं समझता हूं आप सिख तो नहीं होंगे कि हो नहीं, पक्का ठीक। तो मैं समझता हूं आज आपने वो कड़ा पहना है, कल पूर्विक जी को लग सकता है कि मैं कुछ थोड़ा सा और मोटा लाऊं, कल इनको लग सकता है कुछ ये, उसका कुछ मर्यादा नहीं रहेगी। फिर जलन भी हो सकती है, चोरी तो हो ही सकती है, बट जलन भी हो सकती है, ईर्ष्या भी हो सकती है। किसी को जलना हो हमसे तो हमारे गुणों से जले। जो बिकाऊ है ऐसी वस्तुओं से क्यों जलता रहेगा? ये बिकाऊ सौंदर्य हमें नहीं चाहिए। हमें वह सौंदर्य अर्जित करना है जो स्किन डीप हो, जो चमड़ी के अंदर के सौंदर्य की मैं बात करता हूं। इसलिए बाहर की मैं हमेशा कहता रहा हूं प्रवचनों में, चमड़ी और दमड़ी के बल पर किसी को आकर्षित करने का भाव अपराध है। आपकी गुणवत्ता इतनी निखारना चाहिए आपको, दैट शुड बी योर अट्रैक्शन सोर्स। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? इसलिए आपको कभी भी आकर्षित नहीं होना चाहिए अच्छे अच्छे कपड़े देखकर, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का सूचक, अब्रह्मचर्य का सूचक है। मैं ये कह रहा हूं आपको ना ही आकर्षित होना है अच्छे कपड़ों को देखकर, अच्छे गॉगल्स को देखकर, अच्छे सूट बूट को देखकर, अच्छी घड़ियों को देखकर, अच्छे पेन्स को देखकर। यह सब अट्रैक्शन के सोर्सेस नहीं है। ना इसके जरिए किसी को प्रभावित करने की कोशिश करो, ना इसके जरिए प्रभावित भी हो। प्रभावित होना है तो किसी के ज्ञान से, किसी के सदाचार से। प्रभावित ही यदि किसी को करना है तो सदाचार के जरिए आप ऊपर बढ़ो और फिर कॉलर चढ़ा लो आपने, तो फिर कुछ मानी भी जा सकती है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश शाबाश। इसीलिए मेरा ये आपसे एक हृदय भरा एक सीख है, शिक्षा है कि आप किसी भी वस्तु की नाजायज मांग घर पर नहीं करेंगे। मैंने आपको एक घटना शेयर की थी, नरसिंहपुर का एक लड़का था, नाम भूल रहा हूं, मुझे गाड़ी सीखनी याद आ रहा है? कितने जनों को याद आ रहा है? अरे आप तो थे भी नहीं भैया तब। तो गाड़ी सीखनी की उसकी जिद में उसके पापा ने उसको गाड़ी सिखाना चालू की। जानते गवर्नमेंट अभी परमिट नहीं देता, आपकी एज इतनी छोटी है और फिर भी तुम चला रहे हो, सामने से बस आई, बाप बेटे दोनों तबाह हो गए। ये मैं खनिया दाना में जो बालक पढ़ता था उसकी मैं बात कर रहा हूं। छुट्टी में गए बेचारे, फिर से लौट कर आए नहीं, पता चला वो और उसके पिताजी हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं बच्चे का वर्ड रखने के लिए। फिजूल की जिद क्यों करेंगे हम? कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? अब जितना सिंपल रह सके बहुत अच्छी मैं बातें भी बताऊंगा, मैं देखूंगा कितना टाइम मुझे मिलता है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टुडे। तो मैंने छोटी मोटी बातें आपको कहने की कोशिश की। अभी मैं थोड़ी सी धार्मिक परिवेश में भी कुछ बातें कहना चाहूंगा। लौकिक परिवेश में, ये बच्चों से हटकर मैं बात करूंगा। ये संकीर्ण दायरे की बच्चों की हट मैंने कही, बट व्यापक रूप से यदि विचार करें, जैसे विवेकानंद ने कहा था, व्यापक रूप से विचार करें तो सबके कुछ न कुछ हट है और जिद है। तो सभी बच्चे ही तो है यहाँ पर हट करने वाले। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? वैसे 4 हट माने गए हैं। Want to say something, my dear? Want to ask something? चमड़ी और दमड़ी के बल पर किसी को आकर्षित करने का भाव अपराध है। बॉडी चमड़ी, मेरा रूप तो देखो, ग्लोई स्किन, समझ में आया? चमकाते रहो। अरे इसमें काय के लिए टाइम पास कर रहे यार, फालतू में पाउडर से चमकाए जा रहे हो। बुढ़ापा सिर पर चढ़कर नाच रहा है और तुम्हें सिर बाल काले करने की पड़ी है। बेवकूफ, कब्र में तुम्हारे पैर लटके हैं। Why unnecessarily trying to attract others? कितने जन समझ रहे? पाउडर आदि आदि जितने भी चीजें बच्चों,
क्यों क्यों आकर्षित करना चाहेंगे हम इससे? प्लीज। अरे आप वहां पर हो, शेयर विद दिस गाय, हो द एंटायर वर्ल्ड इज अ मेंटल असाइलम, समवन मैड बिहाइंड मनी, someone mad behind fame, someone mad behind his beloveds, etc etc etc. कितने जन मुझे समझ रहे हैं? मैं थोड़ी व्यापक चर्चा करना चाहूंगा। मैंने कहा है आपको 4 हट में कहने जा रहा था। बच्चों कोई मुझे बताएगा, किसी ने सुने है कभी? एक स्त्री हट सुना है? प्रसिद्ध है स्त्री हट। एग्जाम्पल बताइए जरा कोई। किसी स्त्री को स्त्री हट प्रसिद्ध है बहुत, जिसने रामायण क्रिएट किया। और कई कई का हट था कि भरत को राजगद्दी दी जाए। उस स्त्री हट का शिकार बन गए और बस तो खेल तख्ता पलट हो गया। एक तो बाल हट होता है, इसलिए बच्चे वे हैं, बच्चे तुम नहीं हो। बच्चे मांग रहे, बच्चे मांग रहे, बच्चे मांग रहे। अरे वे बच्चे हैं, तुम तो बच्चे नहीं हो ना देने के लिए। बच्चे मांग रहे हैं इसलिए हम देते रहेंगे, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि हम समझदार हैं। हम तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं हैं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। आप बाल में पढ़ रहे थे कि हट्टी बालों। हाँ वो तो है ही, वो आज मुझे उससे हटकर बात करनी है। बाल सभा हमने पढ़ा है, सदाचार पाठ किसी को याद आ रहा होगा। हटी वो तो गुड्डू एक लड्डू को खाकर, वो तो छोड़ो उस हटी को। मैं व्यापक रूप से इसको घटित कर रहा हूं। अभी देखिए लौकिक और धार्मिक परिवेश में किस प्रकार हट हमारी पलती रहती है। रोटी के बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा? हट हट समझ में आ रहा है? हट का तात्पर्य यहां पर दुराग्रह, दुराग्रह, मिसकंसेप्शन पड़ा है। रोटी से जीवन चलता है? ईशान जी व्हाट डू यू फील? रोटी से जीवन चलता है? और रोटी से जीवन चलता है इस कंसेप्ट पर कोई दिगंबर मुनि बन सकता है? नहीं। यदि रोटी से ही जीवन चलता तो भगवान भोजन करते होंगे? नहीं। अरहंत भगवान भोजन करते हैं? नहीं। नहीं। सिद्धों का तो सवाल भी नहीं है। हा या ना? हा या ना? नरकों में भोजन की व्यवस्था है? कोई मेस होगी वहां पर? श्रेष्ठ भोजनशाला होगी आपके शरीर की? कोई मिठाई विठाई बनती होगी कभी? 33 सागर तक कुछ खाने की व्यवस्था है नरकों में? देवों में 33 सागर तक भी कुछ खाने की जरूरत है? नहीं। फिर भी जीवन चल रहा है ना सबका, सब जगह? हा या ना? भोजन से जीवन चलता है, यह एक मिथ है। क्या कहा? भोजन से जीवन चलता है, यह एक भ्रम है। ऐसी मान्यता एक भ्रम है। तो फिर भोजन क्यों करते हैं हम? हमारी कमजोरी, हमारा विकार, यह जानते हुए भी कि रोटी से जीवन चलता नहीं है, हम रोटी की तरफ दौड़ते हैं। यह हमारी कमजोरी है, कचास है, और जल्द ही यह दौड़ भी खत्म होगी। वैसे दौड़ धीमी तो पड़ने ही लग गई है। कितने जन मुझे समझ रहे? दौड़ का धीमी पड़ना मतलब अब अक्सर रोटियां तो खत्म हो ही गई है, हम मर जाएंगे चाहे जैसा, तो भोजन हम नहीं करेंगे। कितने जन है आप में से कि भैया बहुत भूख लगी और मांस ही है केवल ऑप्शन, तो ठीक है भैया कुछ भी खा लो और काम चला लो। कितने जन है मांस खा लेंगे और जी लेंगे? कितने जन तैयार है? तैयार है? अरे हा या ना? मतलब कुछ प्रिंसिपल्स आपने सेट किए या नहीं किए? हा या ना? ठीक उसी पे ये प्रिंसिपल्स जिस बल पर खड़े हुए, उसी प्रिंसिपल्स पर चलकर आगे चलकर इसमें भी कंडीशंस हो जाती है। मैं रोटी को भी अमुक टाइम ही खाऊंगा, एक ही 2 बार खाऊंगा। अणुव्रति होने के बाद सोचता है, और महाव्रति होने के बाद सोचता है मुझे अमुक विधि से, पड़गाहन विधि से, नवदा भक्ति से मिला हुआ भोजन ही मैं अंगीकार करूंगा। अमुक अमुक शर्तें मेरी यदि मिल जाए तो ही मैं ग्रहण करूंगा भोजन। ये शर्तें और अटकलें जो लगा रहा है ये आदमी,
ये इसकी मजबूती बोल रही है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? हट की बात मैं कर रहा हूं। रोटी कपड़ा मकान से जीवन चलता है, ऐसी मान्यता, ऐसा दुराग्रह हट है। और हटीले जीवों को समझाया जा रहा है कि इस हट को छोड़ो। अच्छा, निद्रा की तो जरूरत है हमें। निद्रा मतलब नींद। नींद की तो जरूरत है। मुनिराज कितने सोते जानते हैं आप? कितने सोते होंगे मुनिराज? 1-2 घंटे। 1-2 घंटे। चलो आपने 1-2 घंटे बोल दिया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कंटिन्यूटी में तो वो भी नहीं सोएंगे, लेकिन 1-2 घंटे नींद में उनका काम निकल रहा है ना 24 घंटे का। हाँ या ना? हाँ। अच्छा, जो भगवान हुए हैं वे जैसे भोजन नहीं करते वैसे नींद लेते हैं क्या भगवान? हाँ या ना? निद्रा नामक एक दोष है बच्चों, 18 दोषों में। भगवान के 18 दोषों का अभाव हो, उसमें क्षुधा के साथ साथ निद्रा का भी अभाव हुआ। सिद्धों के तो शरीर ही नहीं रहा है, क्योंकि निद्रा होती है थकान से। जब अनंत वीर्य प्रकट हो गया, थकने का कोई काम नहीं, अनंत बल अनंत सामर्थ्य प्रकट हो गया, तो अभी निद्रा क्या काम की? आदमी थक जाता है तभी तो निद्रा लेता है। और थकता किससे है? विषय कषायों से। मैंने एक बार आपको बताया था, स्वयंभू स्तोत्र में समंतभद्र आचार्य देव का बहुत सुंदर छंद है, जहां पर वे लिखते हैं, निशी शेरते प्रजा। रात में लोग क्यों सोते हैं? तो कहते विषय कषाय की चिंता से इतने थक जाते हैं लोग कि वे निद्रा में मस्त हो जाते हैं। और जिनको संकल्प विकल्प कम है, कम निद्रा में भी उनका काम चल जाता है, वो फ्रेश बने रहते हैं। रोटी कपड़ा मकान नींद शादी आदि जरूरी है, ऐसी सब मान्यताएं हट है, और इन हट को छोड़ना चाहिए। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं चेतन वस्तु हूं, जानने देखने वाली वस्तु हूं। हम कौन है? चेतन वस्तु। आत्मा है ना हम। जानने वाली वस्तु है ना। तो ये आंखें किस चीज की है? आंखें तो एक्सटर्नल अप्लायंस है, बट उसमें जो पावर है, करंट है, वो मेरे चैतन्य का है। यदि चैतन्य उसमें से गुल हो जाए, अंदर की बत्ती ही गुल हो जाए, तो ये आंखें कुछ नहीं देख सकेगी, ना कान सुन सकेंगे, ना नाक सूंघ सकेंगे, और ना जिह्वा चख सकेगी। हाँ या ना? चेतनात्मक सत्ता हुए बिना यह सब एक गुड्डा है, गुड्डा। समझ में आ रहा है? और डॉल है, डॉल। ये मुर्दे के अलावा और कुछ नहीं है। तात्पर्य कहने का यह है कि मैं इंद्रिय वाली वस्तु ही नहीं हूं। तो इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण करने में आती है, वो वस्तुएं भी मेरी सत्ता नहीं है, उनसे मेरा जीवन नहीं है, उनके अभाव में मेरा मरण नहीं है। ये एक प्रकार का हठ। इतनी पराधीनता, जैसे बच्चे मचल जाते हैं, मुझे अमुक चीज चाहिए तो मैं खुश, उसी प्रकार बड़े लोग भी मचल जाते हैं। घर में गाड़ी हो, घर के बाहर गाड़ी हो, घर के अंदर लाड़ी हो। लाड़ी समझ में आता है? लाड़ी पत्नी, पत्नी समझ में आया? गाड़ी हो, लाड़ी हो, थोड़ी सी बाड़ी हो, बाड़ी बाड़ी समझ में आता है? खेती आदि हो। तो ये भी हट है उनका। हम बच्चों को कहते हैं अभी बड़े हो गए, ये हट छोड़ो। खेल कूद में घंटों खराब करते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद खेलता कूदता है कोई? जिनका प्रोफेशन है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो एक्सरसाइज के लिए करते हैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक एज के बाद अपने आप ये सब बंद होता है। हाँ या ना? मतलब ये कुतूहल पर्टिकुलर उम्र का था, क्योंकि वह उम्र अपरिपक्व थी, और अपरिपक्व अवस्था में कुछ भी सुख कर लगता है, उसमें क्या है। लेकिन परिपक्व अवस्था होने के बाद यह सब कुछ सुख कर नहीं लगता। ये सब बातें कितने जन समझ रहे हैं? उसी प्रकार रोटी कपड़ा मकान आदि जितनी भी बातें कही, उससे मेरा जीवन है, उसकी मांग बनाए रखना ये भी नाजायज हट है, इसका अभाव होना चाहिए। मैं थोड़े धर्म के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, प्लीज। में भी बिना भोजन के जीवन चलते हैं, तो फिर ये तो उनका तो शरीर ही अलग होता है और अपना शरीर तो अलग, तो तर्क सही है।
लाइफ तो एग्जिस्ट करती है ना, पर्याय तो बनी रहती है ना। आप समझ, हाँ, ज्यादा टाइम की बात करें, ज्यादा टाइम कुछ नहीं है। अरहंत की भी यहाँ पर औदरिक ही शरीर है। पुण्य, पुण्य मैटर्स, पुण्य। जैसे भोग भूमि है, वहां पर भी 3 दिन में एक बार भोजन होता है। अभी ज्यादा मतलब ये कैसे कन्फिगरेट करें, मैं तो ये कह रहा हूं, ये सब पुण्य तय करता है, पुण्य। और नरक में तो खाने मिलता नहीं, वहां का तो पाप तय करता है। खैर अभी तो मुझे इतना ही कहना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द आउटर कंडीशंस, वहां पर 33 सागर तो कुछ जीता है कि नहीं, बात वो है समझने की। अभी शरीर का और उसका बना रहना, बना रहता, मतलब कोई एग्जिस्टेंस बना रहता है कि नहीं, बात उसकी है। शरीर कौन सा है कि बात नहीं है। आप समझ रहे हैं? प्लीज। पंडित जी, आप 4 प्रकार के हट के बारे में बता। स्त्री हट, बाल हट, राजहट। राजहट समझते हो ना? राजहट पॉलिटिक्स का चस्को, किसी को लग जाए बाबा बाबा, वो छोड़ता नहीं फिर उसको। और चौथा हट एक होता है योग हट। ज्ञानी धर्मात्माओं को भी एक हट हो गया है। किसका हट हो गया है? योग। पाकर रहूंगा, अभी पाकर रहूंगा मैं। धर्म मार्ग के हट कुछ बताऊंगा और फिर बहुत अच्छी प्रेरक बात बताऊंगा अंत में। 15-20 मिनट उसके लिए मैं बरकरार रहूंगा। धर्म मार्ग में आने पर भी कैसे हट पाल लेता है जीव, आइए बच्चों देखते हैं। यहां पर आने के बाद भी कहता है कि हट हट, उन्हें पूजन के बिना तो नहीं, पूजन के बिना तो नहीं, पूजन के बिना तो नहीं। पूजन के बिना क्या नहीं? पूजन के बिना तो अपना अस्तित्व नहीं हो सकता। पूजन के बिना तो अपना अस्तित्व नहीं हो सकता। भाई पूजन मतलब देवागम स्तोत्र कितने जन ने पढ़ा है? देवागम स्तोत्र में कुछ है ऐसा? स्वाहा स्वाहा कुछ है? कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? वो स्तोत्र है या नहीं? स्तोत्र मतलब स्तुति, स्तुति मतलब गुणानुवाद, और गुणानुवाद मतलब ही पूजा भक्ति। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अभी भगवान के सामने, अभी भगवान की भक्ति में किसी ने देवागम स्तोत्र लिख दिया, और देवागम स्तोत्र में कैसे कैसे कारिकाएं है? कार्य द्रव्य मनादि स्यात् प्राग भावस्य निन्नवे प्रध्वंस सचज धर्मस्य प्रच्छवे नंतताम व्रजेत् भावेकांते पदार्थानाम भावनाम पन्नवात् सर्वात्मकम मनद्यांतम स्वरूपमतावकम। ऐसा ही है ना? अभी सीधे ये कारिका ये कह रही है, बच्चों थोड़ा गौर करो मुझे। इस कारिका में क्या कहा है? यदि हम वस्तु को सर्वथा भावात्मक मानते हैं, अभावात्मक नहीं मानते हैं, तो या तो वस्तु अनादि सिद्ध होगी, या तो अनंत सिद्ध होगी, या सभी वस्तुएं एक रूप हो जाएगी। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अभी आपको फॉलो करने में 1.5 साल टाइम है कम से कम। कितना? 1.5 साल। मुझे तो ये कहना है इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये तो। और भक्ति के नाम पर समन्वद आचार्य देव बोले जा रहे इसे स्तोत्र है भैया, स्तोत्र। क्या है ये? मतलब भक्तामर स्तोत्र तो स्तोत्र, और देवगम स्तोत्र स्तोत्र नहीं है। और उसी देवगम स्तोत्र में ये बताए गए हैं, ये कारिकाएं बताई जा रही है। वस्तु को सर्वथा भावात्मक माने तो ये आपत्ति आती है, वस्तु को सर्वथा अभावात्मक माने तो ये आपत्ति आती है। अरे तुम तो पूरा अनेकांत का पोतन न खोल बैठे हो यहां पर, और स्तुति के नाम पर बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। हम यही तो तुम्हें समझाना चाहते हैं भाई। स्तुति पूजन भक्ति के नाम से तुमने जो तुम्हारे दिमाग में भर रखा है, वो बड़ी आधी अधूरी जानकारी भर रखी है। भगवान ने कही हुई जितनी भी विद्या है, उसका चिंतन करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। कितने जन समझ रहे? मतलब तुम्हें स्वाहा 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 किए बिना, कुछ किए बिना तुम्हें रहा नहीं जाता। तुम्हारी समस्या ये है, ये भी तुम्हारी हट है, नाजायज हट है, नाजायज हट।
पूजन में मैं घटित करके दिखा रहा हूं बच्चों। अब पूजन में भी आ गए, नहीं 8 द्रव्य तो चढ़ाने चाहिए, द्रव्य तो। अभी 10-12 दिन पहले कोई पूछ रहे थे मुझे क्लास के बाद कि द्रव्य चढ़ाना जरूरी है क्या। मैंने कहा तुम हमें पूछ रहे हो। अरे भैया, पूजा विधि और फल में पाठ बताओ भैया जरा, कोई पाठ बताओ, भाग बताओ जरा कोई। बचाओ यार बचाओ। चलिए जो भी होगा। वितराग विज्ञान में भाग 3 कंफर्म है। भाग 3 में पूजा विधि फल एक पाठ है बच्चों। उसमें सुबोध प्रबोध का डायलॉग है जो हमेशा मैं कहता रहता हूं, और उसमें साफ साफ डायलॉग दिया है कि क्या एक द्रव्य से भी पूजन हो सकती है। और उत्तर में तो यह बताया जा रहा है हाँ, बिना द्रव्य के भी पूजन हो सकती है। अरे आप तो द्रव्यों का निषेध कर रहे हो। निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं तो द्रव्यों के आग्रह का निषेध कर रहा हूं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं। आप तो ये स्वाहा स्वाहा का निषेध कर रहे हो। निषेध नहीं, मैं स्वाहा स्वाहा के आग्रह का निषेध कर रहा हूं। आग्रह नहीं, आग्रह नहीं। आग्रह होना चाहिए भगवान के साथ जुड़ने का भक्त प्लस भगवान इज इक्वल टू पूजा। भक्त का भगवान से मिलना ये पूजन है, और बाकी के सब बातें मजबूरी की है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों। और 8 द्रव्य में, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस्ड, 8 द्रव्य में जो तुमने थाली में सजा कर रखा है रंगीन चावल, वो कैसे रंगाए गए तुम जानते हो। केमिकल से ही तो रंगाए बाजार के, हाँ या ना बच्चों। और भगवान को मस्का लगाने आ रहे तुम यहाँ पर अशुद्ध वस्तुओं से। तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, हट है ये तुम्हारा। कितने जन मुझे समझ रहे हैं। अब एक नया हट और एक, मैं भगवान के तो पैर छूने चाहिए, पैर छूने चाहिए। अरे बेवकूफी मत करो, धर्म को ढोंग धतुरे में मत घसीटो। भगवान के पैर छुए नहीं जाते, भगवान को नमस्कार किया जाता है गवासन की ढोक में। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चे। किसी ने कभी मुनिराज को मंदिर में जाते देखा है? ठीक है। दर्शन करते देखा है? बहुत बढ़िया। प्रतिमा को छूते देखा है? नहीं। तो दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उनका? लेकिन हम तो कर सकते ना, हम कर सकते हैं कि बात अलग, लेकिन करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो पापी। अरे ये कहां से लाया, बख्श दो ना हमको हमारी शांति के साथ। हट नहीं करना चाहिए। क्रियाकांड में हट नहीं, भावों की प्रधानता, ये जैन शासन है। कितने जन समझ रहे? कोई प्रश्न? प्लीज। गवासन अभी आपको आएगा थोड़े टाइम बाद। गवासन इज द वे जिसमें मैं ढोक देता हूं, दैट इज गवासन, गाय का आसन। अष्टांग नमस्कार, दैट अब उसके लिए एक 4 महीने रुक जाइए। अच्छा, नेक्स्ट, फिर मैं अंतिम इंटरेस्टिंग टॉपिक लूंगा। अच्छा, स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। स्वाध्याय मतलब ये पन्ने पढ़ना, इसको स्वाध्याय कहते तो। अच्छा, स्वाध्याय यदि जरूरी होता, इसके बिना काम ही नहीं होता, तो तिर्यंश तो स्वाध्याय करते ही होंगे। कितने जन समझ रहे हैं? तो आप तो स्वाध्याय का भी निषेध करने लग गए। स्वाध्याय का निषेध नहीं किया जा रहा है, बात को पूरी करो। यू आर नॉट अटेंटिव माय डियर। यू टू। हम स्वाध्याय करने का हट्ट पाल रहे हैं। शाबाश। ये बच्चा बड़ा प्यारा है। मजा आता है इसको देखकर, मजा आता है। प्यारा मतलब नॉट योर लुक, ओके? नॉट योर लुक, नॉट योर फिजिकल लुक, नॉट योर फिजिकल अपीयरेंस। एंड यू आर नॉट व्हाट यू लुक। आप तो कोई चीज ही अलग हो, समझ में आया? एनीवे कम बैक।
स्वाध्याय का निषेध नहीं किया जा रहा है। स्वाध्याय का फालतू में आग्रह कर रहे, तुम उसका निषेध किया जा रहा है। अरे तिर्यन स्वाध्याय करते हैं क्या? किन्नार की स्वाध्याय करते हैं? अरे भैया, ये पुस्तकों से पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं हुआ करता, चिंतन भी हो सकता है। स्थितियां कैसी भी फंस सकती है। 12-12 घंटे में भी अध्ययन करता हूं बच्चों, ऐसी बात नहीं है, बट 12 घंटे करो नहीं तो 12 मिनट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये जहन में घुसी है बात कि इससे मुझे मोक्ष होगा, तब तक तुम पराधीनता की जकड़नों में जकड़े हो और तुम अभी भी हटीले हो, और इसलिए तुम अभी भी बालक हो। लिख प्लीज सेक। इसीलिए कहना पड़ा पांडे राजमल जी को समयसार कलश टीका में, ज्ञानियों को शास्त्रों की अटक नहीं है। क्या कहा बच्चों? ज्ञानियों को शास्त्रों की अटक नहीं है मतलब कोई समझाएगा मुझे? खोलेगा प्लीज। ज्ञानियों को शास्त्र के अटक नहीं मतलब वो ऐसे नहीं मानते कि इससे मोक्ष होगा, इसका मतलब स्वाध्याय किए बिना होगा ही नहीं मोक्ष, ऐसे आदमी नहीं मानते। अच्छा, अंधत्व आ सकता है कि नहीं? हाँ, जैसे समयसार नाटक लिखने वाले अंधत्व आ सकता है कि नहीं? बहिरापन आ सकता है कि नहीं? फिर स्वाध्याय कैसे कर लेंगे आप? और फिर तो क्या मोक्ष मार्ग ही खत्म हो जाएगा क्या हमारा? इतने हटीले मत बनो, अध्ययन करते रहो दिन भर, बट मान्यता ठीक रखो कि अध्ययन से काम नहीं होता, काम तो अपने स्वयं के परिचय से होता है, स्वयं को आत्मा देख कर होता है। प्लीज, यदि अध्ययन से ही काम बनता तो 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी बैठा है ना। और जो मुनिराज थे उनको नमो का मंत्र भी याद नहीं था। बिल्कुल, शिवभूति मुनिराज को तो कुछ भी याद नहीं होता था। दोनों प्रकार से व्याप्ति टकरा जाएगी। शब्द ज्ञान का आलंबन है, वे पैर नहीं है हमारे, है तो लाठी ही। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या कहा? बोलिए। बड़े से होते तो मुनिराज शुद्ध उपयोग के साथ बाकी चीजों की भी तो प्रतिज्ञा लेते। फिर स्वाध्याय करते, फिर शुद्ध उपयोग में काय के ले जाते? फिर धमाधम ग्रंथ ही लिखते बैठते, कोई प्रतिज्ञा नहीं कर रहे ग्रंथ लिखने की। यदि दिखाऊंगा तो ठीक, नहीं दिखाऊंगा तो छल ग्रहण नहीं करना, मेरी बाइंडिंग नहीं है दिखाने की। अभी अंत में कुछ बात कहूंगा बच्चों, बिवेर। अभी धार्मिक जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब इसमें लगा लेना। कोई दान का आग्रह करता हो, दान का हट करता हो, दान तो देना चाहिए, दान तो देना चाहिए। इस मामले में कोई कुछ कहना चाहता है? भैया दान मतलब क्या? दान किसको कह रहे हैं? पैसा देना। भैया 4 दानों में तो पैसे का दान है ही नहीं कोई, और तुम सदानी क्या कोई हो, जगह को दे दी जबकि नहीं दिया, भगवान सरी का तो कोई दान ही नहीं। तुम कौन से दान की बात कर रहे हो? लौटाओ। अभी मैं कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा अभी आपसे शेयर करूंगा, आज जैसे उस दिन क्या था। हाँ प्लीज। जो गुरुकुल के लिए बच्चों को संस्कारित करने के लिए तो कम से कम पूजन अर्चन जो अपनी गतिविधि है दी वाली, उसका यदि नियम पालन न करते हुए सीधा ही आहार चर्या कर दी, पूजन अर्चन नहीं किया, दर्शन नहीं किया, तो ये तो कम से कम संस्कार करने के लिए था। गुरु जी का, पंडित जी का अपना संस्कार करने के लिए बच्चों को उस मार्ग में हट करके इनका निश्चय व्यवहार का मेल तो लगना चाहिए ना। बच्चों को इतने ज्ञान तो नहीं है, अब नए सब बच्चे आए, उस हिसाब से एक बार जानकारी, क्योंकि घटना घड़ी अपनी। हरि भजन को आलसी, भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरण को बार बार धिक्कार। रिपीट करिएगा जरा कोई, ज्ञानी रिपीट करो जरा कोई। हरि भजन को आलसी, भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरण को। वैसे है कबीर का दोहा ये, बट मैं डाउटफुल, मैं ज्ञानी बोल रहा हूं, कबीर होगा रहीम होगा भगवान जाने क्या। ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। अभी मैं थोड़ा सा स्पीडीली चलूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, फटाफट नोट करेंगे। कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो ये समझते हैं कि इस छोटी सी उम्र में, ये तो छोटी उम्र है, हम तो अभी छोटे हैं, खेलने कूदने की उम्र है, बच्चे हट नहीं करेंगे तो हट कौन करेगा, ऐसी जिनकी मान्यता है उनके लिए मैं आज कुछ शेयर करूंगा जो बहुत मेहनत से खड़ा किया हूं मैंने। बच्चों, आप में से कितने जन जानता है? नंबर 1, ए भाई प्लीज प्लीज बी फोकस्ड। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने इस धरती को
इस पृथ्वी को पवित्र किया, अभी लौकिक परिवेश में मैं बात कर रहा हूं, कौन सी उम्र में उन्होंने राजपाट देखना चालू किया? कोई आइडिया है किसी को? प्लीज। 18, आपका कहना है, बोलिए। 12। उन्होंने लगभग मैं मान सकता हूं इनकी बात सही है, 11-12 साल की उम्र में, इनफैक्ट वैसे तो बचपन से ही जीजा माता उनकी निरंतर विद्या देती थी। अब जानते हो उन्होंने तोरणा किला, तोरणगढ़, कितने जन ने सुना है तोरणगढ़? इसी पूना डिस्ट्रिक्ट में है। उन्होंने कुल 15 साल की उम्र में उसे जीता है। मतलब जीवन की पहली लड़ाई उम्र के 15वें साल में। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अब जानते होंगे रांझे पाटिल ने बलात्कार किया था, एक साहूकार था एक रांझे पाटिल, आई थिंक ही वॉज फ्रॉम रांजनगांव नियर शिरूर, पूना। मैंने कभी बताया था आपको इसके बारे में। उन्होंने बलात्कार किया एक नारी पर। पहले ऐसे बहुत शोषण और ऐसा होता था। शिवाजी महाराज ने साल की अपनी, मैंने तो 13 साल सुना है, गूगल और कुछ कह सकता है, 13 साल की उम्र में सबसे पहले एक सजा सुनाई थी, और वो ये थी, जो भी बलात्कार करेगा, नारी के तरफ गलत निगाह से देखेगा, भरी चौराहे पर, उसको एक पर्टिकुलर वर्ड आता है चौरंगा। मैंने बताया था, दोनों हाथ, जान से नहीं मार, दोनों हाथ और दोनों पैर हटा दिए वहां से, और उसको चौराहे के बीचों बीच जीवन भर रखा। आने जाने वाले देख ले कि माता बहनों की तरफ बुरी निगाह से देखने वालों का क्या हश्र होता है। एनीवे, मुझे क्या कहना है, शिवाजी महाराज ने कब संभाला ये सब? 11-12 साल में। 15 साल में तो वे अच्छे चुस्त व्यक्ति थे, गढ़ वगैरह फोर्ट्स वगैरह जीत चुके थे। आप 13 साल की उम्र के लगभग बोल रहे हैं। आप में से 14 का कोई है? नहीं। ये शिवाजी महाराज का हुआ। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं संभाजी महाराज का कुछ। ये क्यों शेयर किया जा रहा हूं, कोई बताएगा मुझे? युवराज जी आप बताएंगे ये क्यों शेयर कर रहा हूं इतना सारा? ये इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हम तो छोटे बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, इनके तो छोटे बच्चे तो बच्चे जैसे ही होंगे ना, ये तो हट करेंगे ही ना। तो अभी नींद में से बाहर निकलो। अब देखिए क्या क्या कब कब हुआ था। संभाजी महाराज, बोलिए। पंडित क्रिकेट में भी एक 15 साल का लड़का है, वो सबसे वो तो क्रिकेट का अभी मैं कहना नहीं चाहता कोई। अभी मैं थोड़ी अच्छी बात कहना चाहता हूँ, हिस्टोरिक, थोड़ी सी धमाकेदार। संभाजी राजे, आप जानते होंगे, जब आगरा में औरंगजेब की भेंट करने के लिए शिवाजी गए थे, कितने जन याद आ रहा है? एक पर्टिकुलर ट्रीटी के तहत, जय सिंह ने एक ट्रीटी के तहत वो एक औरंगजेब के कोर्ट में आगरा गए थे, और वहीं पर उनको शिवाजी को ट्रैप किया गया। संभाजी भी उनके साथ थे। तब कितने जन जानते इस बात को? जितना मुझे ख्याल में है, देखना पड़ेगा बच्चों, सर्च करना पड़ेगा। तब संभाजी कुल 9 साल के थे बच्चा। अभी एक मूवी आई थी छावा, उसके स्टार्टिंग के सीन में दिखाया होगा। 9 साल की उनकी उम्र थी। अब जानते, जब औरंगजेब ने उनको पूछा था कि बच्चे हमारे अखाड़े में के मल्लों के साथ खेलोगे कुश्ती? तो संभाजी राजे ने कहा था, आपके पूरे अखाड़े में भी मेरे टक्कर का कोई मल्ल नहीं है, अभी किसी की है नहीं मेरे साथ खेलने की, अभी तैयार हो जाओ, फिर देखेंगे। ये कितनी उम्र थी उनकी? बाजीराव पेशवे। बाजीराव कितने जन जानते? बाजीराव फर्स्ट। बालाजी बल्लाड़ भट्ट, क्या नाम था उनका? बालाजी बल्लाल भट्ट। जानते होंगे ना आप लोग, नाम कितने जन ने सुना है? कुल 13-14 साल की उम्र में वे पेशवा बन गए। राइट? अच्छा। अब बालाजी का बेटा, राइट। बालाजी का बेटा कौन? बाजीराव पेशवे। ये बाजीराव पेशवे ये शाहू महाराज के पेशवे बने थे। कौन सी उम्र में बच्चों?
13-14 साल में। सुनते हैं 40 साल की ही उनकी उम्र थी। 40 साल में उन्होंने 40 लड़ाइयां जीती और कहा जाता है कि उन्होंने एक भी लड़ाई कभी हारी नहीं। कुल 13 साल की उम्र में बच्चों, ये अपना मराठा साम्राज्य हुआ। थोड़ा और प्राचीन देखते हैं। अशोक सम्राट अशोक का नाम कितने जन ने सुना है? क्या आप जानते हो, कल्पना कर सकते हो कौन सी उम्र में वे राजा बने? आपकी उम्र क्या होगी दर्शन जी? 16। 17 को कोई है यहां? नहीं, 16 है फिर भी, है ना। 20 साल की उम्र में सम्राट पद को प्राप्त हुए थे अशोक। अच्छा, अकबर, जलालुद्दीन, अकबर कब बादशाह बने कोई बता सकता है? हुमायून ना, हुमायून का बेटा, वही कहने वाला था। तो हुमायून का अकस्मात मरण हुआ। कुल 13 साल की उम्र में ये राजगद्दी पर आरूढ़ हो गए बच्चों। आप तो बहुत बड़े हो आपको कोई कहे बैठ जाओ तभी मैं तो बच्चा हूं। चलिए और एक बात, सयाजीराव गायकवाड़ कितने जन ने नाम सुना है? सयाजीराव गायकवाड़, पर्व बोल रहा है। हाँ पर्व बोल रहा है। बोलिए, नाम सुना है केवल। कहाँ के रहे? कोल्हापुर के नहीं रहे ये बड़ौदा के, बड़ौदा आज का क्या कहते हैं उसको, बड़ोदरा के वे महाराजा रहे सयाजीराव गायकवाड़। बेसिकली वे यही के कहीं के होंगे, मैं नहीं कह सकता। बट कौन सी उम्र में बच्चों, कौन सी उम्र में बताया मैंने इनका? 13 साल की उम्र में ये महाराजा बने। ये सब मराठा साम्राज्य का हुआ। मुगल शासकों का भी कहा। सम्राट चंद्रगुप्त कौन सी उम्र में राज्य पद को प्राप्त कर गए? 10 से 15। सम्राट चंद्रगुप्त जैन थे, ये कितने जन जानते? 21 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक हुआ था। 21 साल में राज्याभिषेक का मतलब समझते हो आप? मतलब अभी तक धनानंद को, मगध का अधिपति, पहला अधिपति कौन? पहला मतलब उनके पूर्व धनानंद संभालता था उसका। मतलब सिकंदर आया, सिकंदर को परास्त किया, धनानंद को परास्त किया, फिर गद्दी में बैठे। इसमें कुछ 4-5-6 साल निपटे होंगे कि नहीं निपटे होंगे? मतलब आपकी उम्र का था तब चाणक्य ने उसे पास में किया था और उसके जरिए पूरी क्रांति लाई थी। बच्चों, आपकी उम्र में क्या क्या हो सकता है? अच्छा, थोड़ा सा मैं फ्रीडम फाइट की बात किए देता हूं। राजगुरु, 5-7 मिनट बचे हैं अपने। राजगुरु कौन सी उम्र में फांसी पर लटकाए गए, जरा बताएंगे कोई? कुल 22 साल की उनकी उम्र थी। सॉरी, ठीक है, बिल्कुल। भगत सिंह और सुखदेव की कितनी साल की उम्र थी? 23 साल की उम्र थी। 23-24 वही आसपास कहीं चलेगा। मतलब इतनी सी उम्र में उन्होंने असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद के नारे देते हुए एक बम पटका और हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। कौन सी उम्र में बच्चों? कुल 22-23 उम्र में। चंद्रशेखर आजाद कितनी उम्र में मरे हैं? 25 साल की उम्र में। मैं तो ये कह रहा हूं तब मरे हैं ये। और फ्रीडम फाइट तो 5-10 साल पहले चालू किया था कि नहीं किया था कि तुरंत लाइमलाइट में आ जाएगा कोई? कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ये हो गई फ्रीडम फाइट की बात। मैं थोड़ी सी धार्मिक अपेक्षा बात करूंगा। पंडित टोडरमल जी ने कुल 17 साल की उम्र में, अभी से नोट मत करना चालू, फायदा नहीं है। कल मुझे नोट्स यहां पर सबकी सबमिट चाहिए। इनकम्प्लीट नोट्स को मैं दुगुने बार प्रवचन सुनने को कहता हूं। हाँ, मैं मेरे काम से मतलब रखता हूं। मुझे कुछ नहीं पता आप पर क्या बीतती है, आपको टाइम है नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा वर्क कंप्लीट चाहिए। कल का छंद कंप्लीट किया कि मैंने जो कहा था, ऑल द ग्रेट हाइट्स रीच्ड बाय द ग्रेट पीपल, ये यहां पर लिखा है, अभी मैंने बोर्ड पर लिखा है दिन भर से। मुझे कल सबकी नोट्स चाहिए
और इनकम्प्लीट नोट्स की स्थिति में, जैसे ये स्टैटिस्टिकल डाटा जो शेयर कर रहा हूं, आपको क्या लग रहा है? मुझे मिनटों लगे होंगे ये सब करने के लिए, और इतना मुफ्त का होगा कि आप नोट भी कुछ भी नहीं करेंगे। कल क्लास के बाद सब नोटबुक्स यही रखेंगे। इनकम्प्लीट नोटबुक्स नहीं रखे। इनकम्प्लीट नोटबुक्स को पनिशमेंट होता है। पनिशमेंट मतलब इम्पोजिशन होता है। ट्वाइस थ्राइस लिखना पड़ेगा। आपकी शुरुआत अच्छी हो, आपका ग्रैंड वेलकम हो, आप मेरी इज्जत करो, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मेरे कामों में। गोइंग अहेड। एंड आई थिंक 1-2 जन नोट कर रहे ढंग ढंग से, और मैंने पहले ही वार्निंग की थी, हाँ या ना? आप सब नोट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ना। एनीवे, अभी मैं 2-3 बातें नोट कर रहा हूं। हाँ, इसका असर हमारे गुरुकुल में इतना होता है हाँ। कि ये लौकिक अभ्यास छोड़ के अंडर प्रेशर में उसमें ही दिन पूरा इसके उसके पास चले जाते। फिर मेरा कंट्रोलिंग और डिस्टर्बेंस इतना होता है कि लौकिक उनका स्टडी प्रेशर रहता है। वो स्पेशल मैंने जानकारी ली तो बोले मेरा तो लौकिक रह गया, फिर ये 20 जी का और कैसा करूं, मेरे पे प्रेशर आ रहा। इसका भी सॉल्यूशन अपना निकलना चाहिए। सॉल्यूशन तो निकालना ही चाहिए, निकालना ही चाहिए। नहीं निकलेगा तो कैसे काम चलेगा? पंडित टोडरमल जी 17वें साल की उम्र में रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी। आचार्य जिनसेन आगर्भ दिगंबर रहे। आगर्भ दिगंबर मतलब कौन सी उम्र में दीक्षित हो गए? जिनसेन तो 8 साल में ही दीक्षित हो गए हैं 8-9 साल में। 11वें वर्ष में तो कुंदकुंद आचार्य देव दीक्षित हो गए। आपकी कितनी उम्र है बच्चों? 13। आप तो ये समझ रहे होंगे मैं तो बच्चा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, अभी तो बच्चे हैं, हम बच्चे हैं। अरे ये सब नहीं चलेगा। कुंदकुंद आचार्य देव 11 साल की उम्र में दीक्षित हो गए, और जैन शासन ये मानता है कि 8 वर्ष और 2 अंतर मुहूर्त के उपरांत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इतनी मैच्योरिटी इस एज में हो सकती है। खैर, मैं अंत में कुछ बातें कहूंगा, बस करूंगा। 6 डाला की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां है। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रहो, अर्धम तक सम बूढ़ापनो, कैसे रोक रखे आप। इस बचपन को जो ज्ञान में लगाएगा वही युवावस्था को संयम में लगा सकेगा, और वही बुढ़ापे को अगली गति की नींव बनाने लायक समाधि योग्य कुछ साध सकेगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? अंत में मैं फिर ये कहना चाहूंगा, जो आगे बढ़ते हैं उनको भी 24 ही घंटे होते हैं। क्या कहा मैंने? इनके पास भी 24 ही घंटे है, इनके पास भी 24 ही घंटे, इनके पास भी, सबको 24 ही घंटे है। यदि 24 घंटे में कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इट्स योर प्रॉब्लम। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को?